डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चार चार नंबर में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सबसे पहले ये फाइंड करना है ये संगत है या असंगत। संगत है तो ग्राफिकल मेथड से जो है हम लोगों को इसका हल निकालना या मतलब सॉल्यूशन निकालना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हैं इसको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालने के लिए। तो सिंपल सा सीधा सीधा हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ताकि ये दो इसमें दो चीज़ है। ठीक है, पहले तो संगत फाइंड करना है। अगर संगत हो गया तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना, तो थोड़ा सा लेंदी होगा। इस कारण से हम लोग A1 A2 C1 A2 B2 C2 इस तरह से लिखेंगे नहीं। ठीक है, सीधे हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे। यहाँ से A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 सीधा लिखेंगे। B1/B2 इज इक्वल टू 1/2। C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -5, और ये C2 इधर आएगा तो -10। दैट मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम पाते हैं, क्या पाते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब संगत है तो आप ग्राफिकल मेथड से ये हल निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, कि सारणी बनाना है। इसको समीकरण 1 मान ले, और आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के बराबर है। कैसे, अगर यहाँ से इसको 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कैसे हुआ, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, x प्लस वाई, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो एक सारणी जो बनाएंगे वो दूसरे सारणी को भी वेरीफाई करेगा, मतलब कि दोनों का जो हम ग्राफ होगा वो सेम ही होगा, सेम लाइन होगा। ठीक, तो सारणी समीकरण 1 के लिए, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर x के जगह 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x के जगह 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 5। समझ में आ रही बात, सिंपल है। या x के जगह पे 0 रखना है तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y के जगह 0 रखना है तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा।
तो हम लोग इसको ग्राफ पे देखते हैं, और जो सारणी इक्वेशन 1 के लिए हुआ है वही इक्वेशन 2 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम आया। तो हम लोग इसको एक बार ग्राफ पे देखते हैं, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स डैश, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई डैश, ठीक है। तो एक्स ये 0 0 होता है ना, एक्स 0 है तो वाई 5, अगर वाई 0 है तो एक्स 5। इसको कैसे लिखेंगे? 0 5, इसको 5 0, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ हो गया। और दोनों इक्वेशन सेम है तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? संपाती होगा। दूसरे ये भी जो होगा, इसको डिनोट अगर करना होगा तो ये ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये दोनों एक ही लाइन पे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग? सॉल्यूशन क्या होगा? अतः या इसलिए नहीं, क्योंकि लिखते हैं हम लोग, क्योंकि समीकरण युग्म संपाती है, इसलिए अनेक हल होंगे। और हल क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो y के हर मान पर x का मान दिए गए समीकरण के हल होंगे। मतलब कि अब y की जगह कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1000 रखो, 5000 रखो, उसके बदले में जो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा वो उस समीकरण का हल होगा। मतलब कि अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इसका जो नोट्स चाहिए पीडीएफ, आप वो भी बोल सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप सीधे नोट्स देख करके आप समझ सको कि हाँ क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? यहाँ a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -16, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 बाय b2 इज इक्वल टू -1 बाय -3 इज इक्वल टू 1/3, c1 बाय c2 इज इक्वल टू -8 बाय -16, दैट मीन्स 1/2। यहाँ क्या है? यहाँ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। असंगत है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे भी नहीं दिखा सकते। तीसरा देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 2, c2 इज इक्वल टू माइनस 4। a1 बाई a2 देखेंगे हम लोग, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, माइनस पहले ही मैंने लिख दिया। और यहाँ से डायरेक्ट दिखता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो सिंपल सा इसका एक ही हल होगा। ठीक है, यहाँ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, अतः समीकरण युग्म संगत है और इसके केवल एक हल होंगे। अब क्या करना है, समीकरण मान लेंगे पहले, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, या इसको और आप मतलब कि सॉल्व करना चाहो तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है ना, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है तो 2 कैंसिल हुआ तो 2 बच गया। ठीक है, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2, और ये माइनस का 2y जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, तो y। सारणी वन या सारणी समीकरण 1 के लिए, ठीक है, यहाँ पे सारणी बनाएंगे। अब आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखा नहीं है, और वो आप सीखेंगे अच्छे से तभी आप कमांड कर पाएंगे मैथ में। अब यहाँ देखते हैं, अगर y का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो क्या होगा, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। अब 4, ये 2 जो मल्टीपल में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x y इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा एक वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, 6, ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड में 6/2 3 हो जाएगा। अब सारणी समीकरण 2 के लिए, ठीक है, x और y। यहाँ अगर x का y का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू 2, और अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे दिखाना और इसका सॉल्यूशन निकालना। ये देखिए क्या था पहला, ये आप x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x डैश y डैश। ठीक है, तो पहला था x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा यहाँ आ गया।
2 और x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया 3 0। ये कैसे, इसको स्केल से मिला लेना, आपको ग्राफ पेपर पर बनाना, इस पे नहीं बनाना, ठीक है। उस पर आपको एग्जैक्ट सारा चीज़ आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी उस पर। और ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन लिखना ज़रूरी होगा, तभी आप समझ पाएंगे और एग्जामिनर्स आपको मार्क्स देगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण में क्या है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2, ठीक है ये, और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग, ये जहाँ पे कट कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, तो ये 2 2, तो यहीं पे लिख देंगे त समीकरण युग्म के हल 2, 2, दैट मीन्स एस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है, सिंपल था। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा का फोर्थ क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये असंगत है, डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है आपको। यहाँ लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 2, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 4, c2 इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। a1 बाय a2 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2, b1 बाय b2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस 4, ये भी हो जाएगा आपका 1 बाय 2, c1 बाय c2 माइनस 2 बाय माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, अतः समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। तो इतना ही था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।